वैरायटी ऑफ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कंडीशन, है ना। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कंडीशन, है ना। आपको सर्टेन कंडीशन दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको, है ना, टॉपिक को सॉल्व करेंगे, लॉजिक यूज करेंगे। 3-4 केसेज इसमें पढ़ने में इंपॉर्टेंट है, तो 5-6 3-4 इसमें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट केस लिखिएगा। समझेंगे इसको, आप रट नहीं सकते। 6 केस है इसमें, अगर आप रटने जाएंगे सब में 2 से 3 कंडीशन, लगभग 15 से 16 कंडीशन हो जाएंगे, है ना। अगर ये टॉपिक समझ गए तो बहुत अच्छा है, इजी है और इम्पोर्टेंट है ना। इसके सवाल सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। अगर नहीं समझे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि रटना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आराम से एक एक करके समझाऊंगा, फोकस कीजिएगा। फर्स्ट लिखिएगा केस 1, बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, both roots of quadratic equation are greater than both roots of quadratic equation, both roots of quadratic equation are greater than k, are greater than k। k कोई है ना, k कैन बी एनी रियल नंबर, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ध्यान से समझिएगा इधर, है ना। लिख लिए सब? हाँ, इधर ध्यान देंगे। क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा और बीटा, ठीक है। दोनों k से बड़ा है, तो k कोई नंबर है तो इधर आएगा ना, k लेफ्ट में आना चाहिए k। अरे यस सर ना, k से बड़ा है ना दोनों रूट, तो k कहाँ आएगा? लेफ्ट में आएगा। यही फिगर बनेगा। अगर अपवर्ड है तो डाउनवर्ड ही बनाता रहूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगर मान लो डाउनवर्ड होगा तो कैसा फिगर बनेगा? ऐसा फिगर बनेगा, है ना। तो दोनों में जो आपका रूट है, दोनों में जो आपका रूट है वो क्या है? k से बड़ा है कि नहीं? दोनों में रूट जो है वो क्या है? k से बड़ा है ना। तो सबसे पहला कंडीशन था कि अगर 2 रूट मिल रहे हैं तो d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले तो सबसे पहले तो कंडीशन ये लगेगा कि पहले रूट मिले तो, है ना। वो तो बाद में देखेंगे कि रूट बड़ा है कि छोटा है, पहले रूट मिलना तो चाहिए। तो ये कंडीशन तो लगभग हर केस में लगेगा, शायद ही कोई होगा जहाँ पे आप इससे बचेंगे, है ना। तो पहला केस क्या लगाएंगे कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 2 रूट मिल गए, पहला तो कंडीशन ये हो गया कि दोनों रूट मिलना चाहिए, अल्फा बीटा मिल गया हमको। चाहे दोनों रूट डिस्टिंक्ट हो या रियल हो, सॉरी रियल हो और इक्वल हो या डिस्टिंक्ट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों के दोनों रूट क्या होना चाहिए? के से बड़ा होना चाहिए, पहला कंडीशन। तो दोनों रूट मिल गए। अब खुद सोचो, है ना, ध्यान से देखना इधर। अभी के का पोजीशन हमने कहीं पे फिक्स तो किया नहीं, है ना। के को हमको क्या करना है? अल्फा के लेफ्ट में लाना है, कैसे भी करके। तो आप खुद सोचो कि के पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव, यस और नो। अगर अपवर्ड पैराबोला है तो के पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव। लेकिन मैं जैसे ही बोलूंगा कि के की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, के पे वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, कोई बोल देगा सर के इधर भी तो आ सकता है। अरे यस सर नो, के उधर भी तो जा सकता है ना भाई। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो पहले हमने क्या किया कि के की वैल्यू क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, यानी एफ ऑफ के की वैल्यू क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, है ना। मतलब के इनपुट डालूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिले? पॉजिटिव मिले। बट जैसे ही मैंने इतना कंडीशन लगाया, है ना, फिर से वही केस अराइज हो जाएगा कि के तो इधर भी तो लाई कर सकता है ना। इधर भी वैल्यू क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। इधर भी क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये दिख रहा है वर्टेक्स, के वर्टेक्स में के राइट में होना चाहिए कि लेफ्ट में होना चाहिए? लेफ्ट में। के जो है दिख रहा है वर्टेक्स, है ना, दिख रहा है। तो के वर्टेक्स से कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट में। मतलब जो मेरा वर्टेक्स है का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2 है, ओके से क्या होना चाहिए? बड़ा। अरे सर ना, ओके से क्या होना चाहिए? बड़ा। अब ये तीनों कंडीशन लगा के देखो, मन में सोचो, के ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा। अरे सर ना, के ऑटोमेटिक कहाँ आ जाएगा? इधर। कैसे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। हाँ, लेस अपवर्ड है डाउनवर्ड है, मैं दोनों का मिक्स करके लिखवा रहा हूँ। अभी एक एक करके समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया, ये तो हर जगह लगाना ही पड़ेगा, है ना। ये तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, हर जगह लगाना ही पड़ता ऑलमोस्ट। मेनली इन दोनों पर फोकस करना है कि जैसे ही बोला कि के पे वैल्यू क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव, है ना। के पे वैल्यू क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि के अल्फा के लेफ्ट में, अल्फा बीटा में अल्फा छोटा रूट है,
तो k को अल्फा के अगर लेफ्ट में रखना है तो वैल्यू क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव। पहले तो ये दिमाग में है, लेकिन जैसे ही मैंने एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 किया, दिमाग में ये भी तो है ना कि k इधर भी तो लाई कर सकता है, ना। अब मुझे इसको खारिज करना, इस कंडीशन को हटाना, तो मैंने क्या लगा दिया कि k वर्टेक्स के भी लेफ्ट में लाई करेगा। अब आप खुद सोचो कि k वर्टेक्स के लेफ्ट में लाई कर रहा है और उस पर वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, अगर मैं दोनों कंडीशन लगा दूंगा तो क्या ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा कि नहीं? सोच के देखो ना, मैंने सिर्फ एक कंडीशन लगाऊंगा तो फिर के इधर भी जा सकता है ना। तो उससे अच्छा कि मैंने कंडीशन क्या लगा दिया पहला कि के वर्टेक्स के लेफ्ट में है, तो फिर कोई बोलेगा कि इधर भी तो आ सकता है, कि बिल्कुल सही सोच रहा है, इधर भी तो आ सकता है ना कि। लेकिन मैंने फिर एक और कंडीशन लगाया ना, के पे वैल्यू क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव। अब बताओ वो अल्फा के लेफ्ट में आएगा कि नहीं आएगा? मजबूर हो जाएगा, उसको आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। के ऑटोमेटिक कहाँ आ जाएगा, अल्फा के लेफ्ट में। समझ में आ रही बात है ना? अब प्रॉब्लम क्या होता है, ध्यान समझने का, अपवर्ड और डाउनवर्ड का प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम होता है? आपने अपवर्ड है तो आपने लगा दिया कि एफ ऑफ के पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अगर डाउनवर्ड हुआ तो एफ ऑफ के क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। मैं दो कंडीशन क्यों याद रखूं, क्यों एक साथ दोनों को मर्ज कर दे रहा हूँ। तो ध्यान समझिएगा इधर, अगर मैं साथ में ए भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ध्यान समझिएगा इधर, अपवर्ड है तो ए पॉजिटिव, एफ ऑफ के भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? अगर डाउनवर्ड है तो ए निगेटिव, डाउनवर्ड है तो ए निगेटिव, एफ ऑफ के भी निगेटिव इंटू निगेटिव, तो दोनों में काम कर जाएगा कि नहीं? तो एफ ऑफ के की जगह क्या याद रख लेंगे, ए इंटू एफ ऑफ के। तो आपको ना अपवर्ड के लिए अलग, डाउनवर्ड के लिए अलग याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों एक ही साथ हो जाएगा। ए इंटू एफ ऑफ के याद रखना, अपवर्ड होगा तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा, डाउनवर्ड होगा तो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अलग अलग कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लिखो पहले इसको, है ना? हर केस का एक सवाल करेंगे, है ना? कुछ इसमें डाउट्स आएगा, यही टॉपिक था जहाँ डाउट्स आते हैं तो बिल्कुल पूछना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये भी हो सकता है क्या, है ना? कुछ अपना भी थॉट इसमें आता है। इतने से क्लास क्यों नहीं कर रहे थे भाई? कितने क्लास छोड़े हो? सिर्फ बाकी कल कितने में जाए थे? मेरा क्लास का सेकंड ही था ना कि फर्स्ट था? कल कहाँ था? बीच बीच में घूमते रहता हूँ, नहीं बोर हो जाते हो ना क्लास करके? हाँ कुछ बोलो, इसमें है कुछ इफ एंड बट, है ना? क्योंकि इसमें आते हैं थॉट्स कि सर मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, या फिर ये भी तो हो सकता है ना? बट अब खुद सोचेंगे ध्यान से कि अगर मैं लास्ट के दोनों कंडीशन लगा दूंगा ना तो उसके पास कुछ ऑप्शन बचेगा ही नहीं, उसको अल्फा के लेफ्ट में आना ही पड़ेगा, है ना? हाँ दोनों में से कोई एक लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा। क्या जैसे क्या हुआ ना सेकंड में, मान लो अगर अलग से बना दे रहा हूँ तो इधर मान लो अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है? तो अल्फा ये बीटा के तो इधर ही लाई करेगा, तो क्या इसमें एफ ऑफ के पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है? निगेटिव आ रहा है ना। तो फिर क्या होगा ना कि अगर आपको दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन याद रखना पड़ेगा कि अगर मेरा अपवर्ड पैराबोला है तो एफ ऑफ के क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो एफ ऑफ के क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो मैंने कहा कि दो अलग अलग क्यों याद करना, मैंने दोनों को मर्ज कर दिया कि एफ ऑफ के का साइन तो अलग अलग आ रहा है, लेकिन ए इंटू एफ ऑफ के का साइन दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कैसे? ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ के भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, यहाँ पे एफ ऑफ के निगेटिव है लेकिन ए भी तो निगेटिव है ना, तो ए इंटू एफ ऑफ के यहाँ भी क्या आ रहा है, निगेटिव इंटू निगेटिव, तो दोनों के लिए एक ही कंडीशन नहीं होगी। इसलिए मैंने क्या किया, ए को साथ में मर्ज कर दिया ताकि मुझे अलग अलग याद ना करना पड़े कि डाउनवर्ड के लिए अलग, अपवर्ड के लिए अलग, फिर और ऐसे ही कंडीशन बहुत होते हैं इसमें, तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा कंडीशन फिर, है ना? तो मर्ज करके रखेंगे तो अच्छा, वो तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जब आप डायग्राम बनाएंगे ना तो खुद ही दिमाग में क्लिक कर जाता है कि हाँ कंडीशन क्या लगाना है, जो समझे उनके लिए, रटेंगे तो पॉसिबल नहीं। पहला केस डन, सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ फाइनल आंसर क्या होगा,
फाइनल आंसर क्या होगा इसका बोलो? तीनों का इंटरसेक्शन। सिर्फ ये लगेगा तो चलेगा क्या? नहीं। सिर्फ ये लगेगा तो चलेगा क्या? नहीं। तीनों का तीनों, और जब तीनों की बारी आ रही है तो फिर क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। जब तीनों का कॉमन सोल्यूशन लिखना हो तो क्या लेते हैं? तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे और वो आपका फाइनल आंसर आएगा, है ना? क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी वो तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना? तभी आपका फाइनल आंसर रेडी होगा। ठीक है, लिखिएगा फर्स्ट सवाल लिखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ d, small d, find the value of d for which both roots of the equation x square minus 6dx plus 2d plus 2 minus 2d plus 9d square equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना? 0 r greater than 3, इसके दोनों रूट्स क्या हैं? 3 से बड़े, मतलब यहाँ पे k की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3, है ना? तो सबसे पहले एक एक करके बोलता जा रहा हूँ, करते जाइएगा। फर्स्ट कंडीशन लगाइए जल्दी से सारे लोग, d greater than equal to 0। ये पूरा क्या हो गया? c की वैल्यू हो गई। ये आपका क्या हो गया? b की वैल्यू हो गया, और a का वैल्यू कितना है? 1। कई लोग ABC में कंफ्यूज करते हैं, उनके लिए बताया हूँ मैं। जल्दी से b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है? तुम 4 दिन से कहाँ गए थे? कब थे ना उसके पहले? तो स्कूल तो सुबह होता है। पहले से आ रहा है क्या? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है क्या? सबका आ रहा है? हाँ, तो पहले मार्क कर लो। अब यहाँ से इतना तो फिक्स हो गया कि डी की वैल्यू जो भी होगी 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में ही होगी, इतना तो फिक्स हो गया। अब आगे देखते हैं। अब सेकंड केस क्या लगाना है? a इंटू एफ ऑफ के। तो a की जरूरत है क्या? a1 पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं। सिर्फ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? f ऑफ 3 कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। जल्दी से सारे लोग, इसका मतलब क्या होता है? x की जगह पे क्या रख दीजिए? 3। फटाफट चलो चलो एक एक करके सॉल्व करते जाओ। सॉल्व करना, बहुत सारे सवाल करवाए हैं, सॉल्व नहीं करेंगे तो मतलब नहीं। हाँ, एक ही ग्रेटर देन इक्वल टू करो ना, यहाँ पे कहाँ की ग्रेटर देन इक्वल टू? हाँ सही तो जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। हाँ तो ये कट गया ना। अभी कितना बच गया? -8 को इधर भेज दो, तो 8d ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया? 8। पॉजिटिव तो काट सकते हैं, तो d कितना आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कल आ गया। चलो सेकंड निकालो जल्दी से। हाँ, सेकंड कितना आ रहा है? सब कट गया, कुछ बचा ही नहीं। डी कहाँ गया? अरे जब 1 रखेंगे वैल्यू 2 चाहिए। अरे ये कभी आया, वो लेट आता है हमेशा, पता नहीं क्यों। वैसे भी वो हाँ आराम से कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं। इक्वल टू आ रहा, ग्रेटर देन है ना, तो इनइक्वलिटी आएगा ना। जब भी आएगा इनइक्वलिटी आएगा। अरे तेरा डी कहाँ गया? डी, ये जो डी था वो कहाँ गया? यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो डी कहाँ जाएगा? डी भी खत्म कर दिए। डी का वैल्यू 1 तो नहीं रख दी? कितना रहा उसका? इंटरवल बनाओ, क्या रहा इंटरवल? हाँ, इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। सेकंड का कितना आ रहा है? 11/9 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 1। एग्जैक्टली, दैट इज करेक्ट। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है ना? बहुत लोगों का देखा मैंने, सही है। तो 2 रूट आया ना यार, तो ग्रेटर देन कहाँ मिलता है? पहले रूट के बड़ा और छोटे रूट से पहले। मान लो 2 रूट आ रहा होगा, एक 1 आ रहा है, दूसरा कितना आ रहा है? 9/11/9। ये 2 रूट आ रहे हैं क्या? फैक्टराइज करो, तो ये क्या होता है? प्लस माइनस प्लस,
तो प्लस कहाँ आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1 में और 11/9 से इन्फिनिटी। तो एक चालाकी कर सकते हो आप, है ना, कि इसको तो पहले ही क्या कर दो, चलो अभी मत करो, अभी सब लिखो, बाद में सिखाता हूँ, ऐसा सिखाया था। आंसर कितना जगह बोले, यहाँ ग्रेटर देन है ना, इक्वल टू तो है नहीं, तो ओपन आ जाएगा ना, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी। ये दूसरे का आंसर है, ये दूसरे ने बोला कि डी की वैल्यू ये होनी चाहिए। पहले ने क्या बोला, डी ये होना चाहिए, दूसरे ने बोला कि डी ये होना चाहिए। तीनों की बात सुननी पड़ेगी आपको, तीनों की बात सुननी पड़ेगी, किसी एक के भी नहीं सुनेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, है ना। तो दो लोगों ने तो अपना बोल दिया। अब तीसरा क्या कंडीशन लगाया था मैंने कि -b/2 ये क्या होना चाहिए, k से बड़ा होना चाहिए। चलिए जल्दी से लगा दीजिए फटाफट, है ना, -b/2 k से बड़ा होना चाहिए। जल्दी करो। कितना रेडी, आ रहा क्या, डी ग्रेटर देन 1। चलो यहाँ से आ गया, हाँ डी इधर लिख रहा हूँ एक साथ, तो ध्यान दे देना क्या बोल रहा है, डी ग्रेटर देन 1। अब वैसे तो आंसर दिख रहा है, बट फिर भी मैं पूरा आपको अच्छे से डायग्राम बना करके समझा रहा हूँ कैसे इंटरसेक्शन निकालते हैं, बताया था बट फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ तक हो गया क्या, इधर मिटा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा जगह मिल जाए, है ना। ये कितना था, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये पहला कंडीशन था, है ना। ये तीनों आ गया, करना कुछ नहीं, तीनों को एक साथ नंबर लाइन पे प्लॉट करना, ठीक है ना, तीनों को एक साथ नंबर लाइन पे प्लॉट करना, है ना। तो पहले से रूट क्या क्या मिला, पहले रूट फाइंड करना, क्या क्या, 1 और 11/9 तो ही दिख रहा है हर जगह, नहीं 1 और 11/9। फर्स्ट क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये अपना क्या हो गया, इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। एक ही में तीनों प्लॉट करेंगे तभी आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ने क्या बोला, फर्स्ट ने क्या बोला, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वल टू भी है तो क्या 1 पे क्लोज आएगा, और ग्रेटर तो किधर जाएगा, राइट की तरफ। बोलो फर्स्ट का ये आंसर आ गया क्या, यहाँ दिख रहा है इक्वल टू, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्लोज 1 to इन्फिनिटी। चलो फर्स्ट का हो गया डन, इसका काम कर दिया हमने। ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 1, मतलब 1 नहीं चाहिए तो क्या आ गया यहाँ पे, ओपन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन। चलिए यहीं पे शो कर दे रहा हूँ, ओपन आ जाएगा। ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। 2 हो गया। तीसरे ने क्या बोला, माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन, है ना, माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन, 1 ओपन माइनस इन्फिनिटी में किधर जाएगा, लेफ्ट में। और फिर क्या बोला, 11/9 ओपन, 11/9 ओपन से कहाँ, इन्फिनिटी। मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। अब आप खुद देखिए तीनों में क्या कॉमन रिजल्ट दिख रहा है, दिख रहा है क्या सबको। आपको क्या करना है, वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होता है, जो जिस एरिया में तीनों को कट कर रहे हैं आप, दैट इज द कॉमन सॉल्यूशन, है ना। तो एक तो साफ साफ दिख रहा है कि इधर वाले कौन रिजेक्ट कर देगा, ये दोनों रिजेक्ट कर देगा, है ना। अगर इन दोनों पे भी क्लोज होता तो एक 1 आंसर हो सकता था, अरे यस सर नो, बट 1 को इसने भी रिजेक्ट किया, इसने भी रिजेक्ट किया, और 1 के इधर तो है ही नहीं कोई, ठीक है। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, उसको किसने रिजेक्ट किया, इसने रिजेक्ट किया, है ना। फिर आगे बढ़ के गए 11/9, इसके इधर के एरिया को क्या करा, तीनों एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये तीनों एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओपन या क्लोज, 11/9 ओपन या क्लोज, क्यों ओपन, क्यों आएगा महारथी, क्यों आएगा भाई, ओपन क्यों आएगा, नहीं किसने रिजेक्ट किया 11/9 को, हाँ। तो ऐसे ही बस गर्दन झुका के बैठे रहते हैं, हाँ। क्यों ओपन क्या होगा, क्लोज देंगे तो क्या दिक्कत है, किसको प्रॉब्लम होगा, 3 केस है ना, किसको प्रॉब्लम होगा, क्लोज कर दूंगा तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब केस 1 2 3 3 केस है ना, अगर मैं क्लोज ले लूँ तो कौन सा केस को प्रॉब्लम होगा, ओपन या क्लोज, क्यों क्लोज क्यों नहीं, सेकंड केस में
एग्जैक्टली, है ना, मतलब सब कुछ दिख रहा सामने, है ना, लेकिन फिर भी जुबान नहीं खुलता ना। साफ साफ दिख रहा है कि 11/9 इसमें तो आ रहा है, दोनों में आ रहा है। 11/9 का यहीं से स्टार्ट हो गया ये दोनों, तो क्या 11/9 बीच में उसमें नहीं आएगा क्या? इसमें तो आ ही रहा है। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? यहाँ, ये ऊपर नहीं दिख रहा आपको, बोल के लिखा हूँ 11/9 ओपन, कोई फायदा नहीं है बस, है ना। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, लिख लीजिए, है ना। ये तीनों का कॉमन सॉल्यूशन आ गया ना, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। डन हो गया। केस 2 लिखिएगा, सेकंड केस, सेकंड केस लिखिएगा, सेकंड केस लिखिएगा, सेकंड केस लिखिएगा। K lies between, है ना, K lies between the roots of the given equation, है ना, K lies between the roots of the given equation। मतलब कंडीशन कैसा बन रहा होगा? अल्फा लेस देन के लेस देन बीटा, ऐसा बनेगा ना। देखो K कहाँ लाई कर रहा है? दोनों रूट के बीच में, है ना। डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। चलो पहले अपवर्ड बना लेता हूँ, फिर डाउनवर्ड के बारे में बात करेंगे। ये अल्फा, ये बीटा, K यहाँ लाई कर रहा है ना, K यहाँ लाई कर रहा है ना, इधर मान लेते हैं ये मेरा K लाई कर रहा है, ठीक है। तो चलो मैंने पहले कंडीशन लगा दिया अपने हिसाब से, D ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दो रूट मिल गए। अब ध्यान से देखो, अगर ये सबसे इजी केस है, अगर अपवर्ड पैराबोला है तो f ऑफ k की वैल्यू क्या आएगी? क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। अरे यस सर नो, अगर अपवर्ड पैराबोला है तो f ऑफ k की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। जैसे मैं नेगेटिव लगाऊंगा k ऑटोमेटिक अल्फा बीटा के बीच में आ जाएगा कि नहीं? अरे आ जाएगा कि नहीं? f ऑफ k मैंने क्या लगा दिया? नेगेटिव कर दिया। तो नेगेटिव कहीं और होगा क्या? अल्फा बीटा के बीच में ही तो होता है, प्लस माइनस प्लस, याद आ रहा है? क्वाड्रेटिक का तो डायरेक्ट याद रखिए। तो नेगेटिव कहाँ मिलता है? दोनों रूट के बीच में। तो अगर मैं लगा दूं f ऑफ k लेस देन 0, तो k ऑटोमेटिक बीच में आके बैठ जाएगा कि नहीं? मुझे वही चाहिए। कोई और कंडीशन लगाने की जरूरत है क्या? सोच के देखो, आप इसको वहां से बाहर करके दिखाओ कि सर मैं ये कंडीशन लगाऊंगा तो बाहर हो जाएगा। नहीं होगा, वो बैठ गया बीच में, क्योंकि नेगेटिव और कहीं आता ही नहीं है। पॉजिटिव में क्या था? इधर भी आता और इधर भी आता। तो हमें एक और कंडीशन लगाना पड़ा कि वर्टेक्स क्या होना चाहिए? k से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। पड़ी क्या? नहीं। अब मान लो डाउनवर्ड पैराबोला आता, तो उसमें f ऑफ k की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। मैं दो क्यों याद रखूं? क्यों ना एक के साथ अटैच कर दूं इसको भी। फिर से वही खेल खेला हमने, गेम खेला कि अगर अपवर्ड है तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। डाउनवर्ड है तो भी क्या आएगा? नेगेटिव। कैसे? ए नेगेटिव होगा, f ऑफ k क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। हाँ, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। मेरा सवाल ये है, इसकी जरूरत क्यों है इसमें? ये बताओ। सिर्फ ये अकेला काफी नहीं है क्या? अपवर्ड पैराबोला में वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, बिना दो रूट मिले नेगेटिव आ सकता है क्या? बताना। अपवर्ड पैराबोला में वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, कब पॉसिबल है ये? जब आपके दो रूट होंगे। 3 केस बनता है ना, किसमें आपको नेगेटिव दिख रहा है? बाकी दोनों में दिख रहा है क्या नेगेटिव? कभी भी नहीं। सोच के देखो, पहले मैंने लिख दिया कि चलो भाई डी, ऐसे फिर क्या समझ में नहीं आता क्यों हटा दी? अरे इसकी जरूरत ही नहीं है, वो यूजलेस जाएगा। आप लगाएंगे भी तो ना, आपका टाइम वेस्ट होगा। जब मैंने बोल दिया कि पैराबोला मेरा अपवर्ड है और k की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो क्या यहाँ पॉसिबल है क्या? f ऑफ k यहाँ नेगेटिव आ सकता है क्या? इसी में तो आएगा। और इसमें कितने रूट दिख रहे हैं आपको? बिना दो रूट मिले नेगेटिव आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अरे यस सर नो, इसलिए क्या है, सिर्फ इसकी कोई जरूरत नहीं है। कितने कंडीशन काफी है? सिर्फ एक। लिख लीजिए, पहले लिख के उसको काटिएगा तो समझ में आएगा इसकी जरूरत क्यों नहीं है ना। और लिखिएगा कि वैल्यू नेगेटिव वैल्यू इज पॉसिबल ओनली इफ यू गेट टू रूट्स, है ना। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है, तो डी लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। एक ही कंडीशन काफी है, इसलिए ये सबसे इजी पड़ता है। एक ही केस है इसमें, है ना।
स्टेटमेंट खुद से बना के लिख लो ना, वी कैन नेग्लेक्ट d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ये कैसे हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसमें, है ना। सेम वही, अगर डाउनवर्ड पैराबोला है और हम एफ ऑफ के पॉजिटिव कर रहे हैं, ये कब पॉसिबल है, जब एक्स एक्सिस को कट करेगा, बिना कट करे पॉजिटिव हो ही नहीं सकता वो, है ना। तो एक कंडीशन काफी, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है। डन हो गया क्या, सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, बस एक कंडीशन ध्यान में रखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के find the value of k for which one root of the equation, for which one root of the equation, this one for which one root of the equation, this one exceed 2 and other is less than 2, and other is less than 2, मतलब यहाँ पे k की वैल्यू कितना दे दिया है, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी दे दी है, ये k नहीं, मैं उस k की बात कर रहा हूँ, है ना, कितना दिया है, 2 दिया है ना। क्या बोला, एक रूट है जो 2 को एक्सीड कर रहा है, मतलब 2 से क्या है, बड़ा है, और दूसरा रूट क्या है, 2 से छोटा है, एफ ऑफ 2 कर दो छोटा, लेस देन 0 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ए तो पॉजिटिव है ना, अपवर्ड पैराबोला है। है ना, क्या कर देंगे, एफ ऑफ के लेस देन 0, मतलब एफ ऑफ 2 लेस देन 0, जल्दी से करो। -2 से देखते हैं, मारुति क्या कर दिया अभी, इंटर सीधा आंसर कर रहा है, -1 से देखते हैं, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है अभी, ये कुछ और ही इधर कर रहे हैं, क्या एक इक्वेशन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या, कैसे चलेगा फिर, और कोई बताएगा, ये देखो इधर रूट में ला रहे हो, इतना टाइम लग रहा है, सही है, इक्वेशन कितना है, गलत, इक्वेशन गलत, 3 के आना चाहिए सीधा, पूरा ही गलत, हाँ कितना है, इंटरवल लिखा कर, तेरे को पीट दूंगा किसी दिन, इंटरवल क्यों नहीं लिखता है, अब बीच में क्या गया, +2 नहीं आएगा यहाँ पे, कौन देगा बीच में प्लस, हाँ -2 से 3, दैट इज करेक्ट, है ना, -2 से 3, क्योंकि लेस देन हमेशा कहाँ आता है, रूट के बीच में, तो तुम याद हो जाए, उसके लिए अगर आपको बेबी कर्व खींचना पड़ रहा है तो कोई मतलब नहीं, क्वाड्रेटिक के लिए तो बेबी कर्व खींचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। अब सही है, थोड़ा ध्यान दो कैलकुलेशन पे। हाँ कहाँ
की भाई दोस्त। अरे यार सच में कुछ भी नहीं करते, एकदम आराम से बैठे रहते हो मस्त एकदम। के की वैल्यू ये के वो के दोनों अलग अलग के है, यहाँ पे नाम दे दिया के बस। के की वैल्यू कितनी है, 2 अल्फा बीटा। एफ ऑफ के क्या है, लेस देन 0। के की वैल्यू कितनी है 2। ये वो के नहीं, ये के तो वो है जब निकालना है, ये वो के है जिसके कारण रूट से रिलेटेड, बस नाम चेंज कर दो अगर कन्फ्यूजन है तो एफ ऑफ 2 लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, कहाँ पर 2 पुट करेंगे। तो फिर तो कहाँ तुमने एक्स की जगह 2 पुट किया, तुम के की जगह 2 पुट कर दो। ये के अलग है, ये के अलग है ना। यहाँ पर चलो तुमको अगर कन्फ्यूजन रहता है तुम सब कुछ नाम दे दो, ए बी सी डी नाम दे दो। ये लो, यहाँ पे एक्सेस कहाँ से आ गया, मैंने केस कर लिखा है, पूछ लिया करो। तो मान लो मैं ए मान ले रहा हूँ सबको, तुमको कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। ऐसे समझो अलग है, ये अलग है, ये ए। और रखो एक्स की जगह कितना रख देंगे 2, जहाँ से एक्स 2 रख दो और लेस देन 0 कर। आ रहा क्या, -2 से 3 ओपन है ना। तो बस यहाँ पे आपको एफ ऑफ 2 लेस देन 0 करना था, है ना। जहाँ जहाँ एक्स से 2 रख दीजिए, ये कितना हो गया 4 माइनस के प्लस 1 इंटू 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन 0। सॉल्व कर लो, एक के स्क्वायर आ रहा है, -2 के प्लस के माइनस के और -8 प्लस 4 -4 -2 -6 लेस देन 0। साफ साफ दिख रहा है इसका फैक्टर कितना आएगा, के प्लस 2 इंटू के। और क्वाड्रेटिक तो सबको सिखाया इनइक्वालिटी, 2 रूट आएंगे, -2 और 3 याद रखिए इसके लिए, प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 मतलब निगेटिव चाहिए। निगेटिव कहाँ मिलेगा, दोनों रूट के बीच में, ऑलवेज एलिमेंट ऑफ -2 से। केस नंबर 3, केस नंबर 3 लिख लिए क्या। हाँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। कंडीशन इसमें सबसे कम है, इसमें एक ही कंडीशन है बट कन्फ्यूजिंग है। क्या करेंगे, ध्यान से समझना इसको, लिखिएगा। एग्जैक्टली 1 रूट, एग्जैक्टली 1 रूट, एग्जैक्टली 1 रूट lies in the interval, lies in the interval d, e। यहाँ पर मतलब समझ लो कि 2 नंबर दिया, अभी तक क्या कह रहा था, एक ही नंबर दे रहा था ना, यहाँ पे क्या 2 नंबर दिया है ना, कि एग्जैक्टली एक रूट लाई करना चाहिए किसके बीच में, d से e के बीच में, है ना। वहाँ पे दिया हुआ है where d is less than e, where d is less than e, where d is less than e, डन। हाँ समझिएगा इधर, हाँ देखिए, एक रूट लाई करना चाहिए ना, एक रूट लाई करना चाहिए। बहुत सारे इसमें डायग्राम बनते हैं अगर मैं बनाने जाऊँ तो, है ना। क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि मान लो डी यहाँ आ जाए, ई यहाँ आ जाए, बोलो, तो दोनों के बीच में एग्जैक्टली कितना रूट है, एक रूट। या और क्या पॉसिबिलिटी है कि डी यहाँ आ जाए, ई यहाँ आ जाए, इस बार डी के बीच में कौन आ गया, बीटा आ गया, इस बार अल्फा था, इस बार कौन आ गया, बीटा आ गया। पॉसिबिलिटी है, मैं अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों नहीं बना रहा हूँ, है ना, सेम डाउनवर्ड का भी 2 बन जाएगा,
समझ आ रही बात? आप एक चीज ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है कि अगर एफ डी पॉजिटिव है तो एफ ई निगेटिव है, और अगर एफ डी निगेटिव है तो एफ ई पॉजिटिव है। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं डायरेक्ट ये लगा दूं कि एफ डी इंटू एफ ई लेस देन जीरो, अपना काम हो जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से क्वाड्रेटिक नेगेटिव तभी जाएगा जब बीच में किससे मिलेगा? वो जीरो से। बिना जीरो से मिले पॉजिटिव से नेगेटिव जा सकता है क्या? सोच के देखो, आप कोई भी ग्राफ बनाओगे तो अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाने लगेंगे तो बिना एक्स एक्सिस को क्रॉस किए जा सकते हैं क्या? सोच के देखो, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक्स एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? आया समझ में ये चीज, है ना? लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन क्या है वो ध्यान समझिएगा, इसलिए ये अच्छा है, इसमें सवाल आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। कुछ नहीं है, एक और पॉसिबिलिटी बन सकता है। कैसे? ध्यान समझिएगा इधर। अगर मेरा ई यहाँ हो जाए और डी यहाँ पे आ गया तो एग्जैक्ट अल्फा से कॉन्साइड कर गया तो यहाँ पे कितने रूट मिल रहे हैं डी और ई के बीच में? एक या दो? एक ही मिल रहा है ना? अरे यस सर। या हो सकता है सिचुएशन ऐसा, पहले ये बना लो फिर बताता हूँ। ये पहले ये इसको भी मत लिखना, सिर्फ ये तीनों लिखिएगा भैया ना, सिर्फ ये तीनों। हाँ, किसी को लग रहा है कि डाउनवर्ड में अलग बनेगा तो एक बार इसको भी देख लो, डाउनवर्ड भी देख लो। ये डी, ये ई, तो एफ डी पॉजिटिव तो एफ ई क्या है? तो एफ डी इंटू एफ ई हमेशा यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव दिख रहा है क्या? अरे डाउनवर्ड में दिख रहा है क्या निगेटिव? हाँ, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसमें कुछ अलग आ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, अलग आएगा तो मैं बता दूंगा, है ना? तो अननेसेसरी ज़्यादा केसेस दिमाग में लेके नहीं चलना, जितना कम से काम हो जाए अपना उतना बेटर है। हाँ, उसको मैं अलग से नोट लिखवा दूंगा जीरो वाला, पहले आप ये कर लीजिए, फिर थोड़ा वेट करिए, मैं नोट लिखवाता हूँ। डन? हाँ, लिखने का हम थोड़ा फास्ट करो ना, ड्राइंग कंपटीशन चल रहा है, फटाफट डायग्राम बनाया करो, है ना? हो गया, एक ही तो कंडीशन बस। हाँ, नोट लिखिएगा, मेक अ सेपरेट चेक ऑन एंड पॉइंट, मेक अ सेपरेट चेक, नोट लिखिएगा अलग से, मेक अ सेपरेट चेक on endpoints, make a separate check on endpoints, make a separate check on endpoints, that is fd equal to 0 and fe equal to 0, fd equal to 0 and fe equal to 0। ध्यान समझिएगा इधर, मिलने के चांस है, कोई जरूरी नहीं कि मिलेगा ही। क्यों? अब बोलेंगे सर मिल तो रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो डी यहाँ लाई कर गया, ई यहाँ लाई कर गया, अब बोलो मिल रहा है क्या? डी और ई के बीच में कोई रूट मिल रहा है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ तो मिल रहा है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं? इसमें मैंने क्या लिखा है? चेक करना है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ तो श्योर मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बस कुछ सॉल्यूशन छूट ना जाए, मान लो आपने सिर्फ ये करके आगे बढ़ गया तो हो सकता है कि आपका कुछ आंसर क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। आपका जो सेट आएगा आंसर का वो क्या रहेगा? इनकम्प्लीट रहेगा। कुछ सॉल्यूशन क्या करेंगे आप? मिस। समझ आ रही बात, है ना? तो चेक करना, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। समझ में आ रही बात, है ना? तो डी को भी चेक करेंगे और ई के लिए भी चेक करेंगे। ई के लिए तो पॉसिबिलिटी है ना, कितना डायग्राम बनाओ, ये देखो यहाँ पे मान लो डी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? ई आ गया, एक रूट मिला कि नहीं, है ना? तो यहाँ पे कौन जीरो है? एफ ई जीरो। समझ आ रही बात, है ना? हो सकता ना भी मिले, ई कहाँ आ जाए? मिलेगा क्या? ई कहाँ आ जाए? यहाँ आ जाए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने क्या लिखा? मेक अ सेपरेट चेक, चेक करके देखेंगे, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। समझ में आ रही बात? इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट है, केस 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये छूटने के चांसेस रहते हैं और सवाल में इस पर मतलब समझ लो कि इसको इंक्लूड करेगा ही करेगा, वो जहाँ इसको मिस किए वहीं पर गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो इसलिए इस तरह के केसेस ना थोड़ा सा जो ट्रिकी होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, है ना? है ही जी, लेंदी नहीं है, एक ही केस है, फर्स्ट में तो 3 केसेस थे,
यहाँ तो एक ही सीधा एफ डी इंटू एफ ही करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। समझ आ रही बात? क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन का थ्रू ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लिखिएगा सवाल, हाँ क्वेश्चन लिखो, बैठे क्यों? देखिए फाइंड, हाँ क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज, फाइंड all possible values of A, find all possible values of A, small a, for which exactly one root, for which exactly one root, for which exactly one root of equation this, for which exactly one root of equation this lies in the interval, 0 से 3, ओपन 0 से ओपन 3। जल्दी से कंडीशन, क्या कंडीशन लगा देंगे? f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 3 क्या होना चाहिए? लगा दो। सेपरेट चेक मैं करके दिखाऊंगा आपको। चलो ये वाला पोर्शन कम से कम आप करके दिखा दो, इजी है। इस बार तो एक वैल्यू 0 दे दिया तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जल्दी से कर दो। देखते हैं। ओके, इडियट, ये 2 को क्यों ढो रहा है तो साथ में? ये 2 इधर चला नहीं जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा जो 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो। इतना बेसिक तो कॉमन सेंस लगाया करो। पॉजिटिव नंबर उसका क्या करना, उसका क्या कैलकुलेशन लेंदी होता है? ग्रेटर देन 6 देखते हैं, आंसर नहीं पता, देखना पड़ेगा। बाकी लोग पहले क्या कर रहे हो, इतना इजी कैलकुलेशन उसमें भी फंस रहे हो तुम। सीधा सीधा दिख रहा है, 6 माइनस ए आ जाएगा अंदर में। ऑलरेडी कैसे आ गया? किसने बोला था मल्टीप्लाई करने के लिए? होशियारी करने में किसने बोला? बहुत गंदा चल रहा है कैलकुलेशन तुम्हारा। और ये ए स्क्वायर कैसे आ गया भाई इधर? ये 14/6, यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए कैसे काट दिया तुमने? ऐसे करते हैं कैलकुलेशन, 2 रूट रहता है तो मल्टीप्लाई करना क्यों होता है? दोनों ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में है, तुम बेवकूफ़ी करो। ये भी वही किया, पहले मल्टीप्लाई किया, क्यों करना था मल्टीप्लाई? ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में आ गया था तुम्हारा यहीं पे, फिर मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर निकालेंगे हैं? तो पहले से फैक्टर है, इसमें तो आपको फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं पड़े। एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है? 0 रख दो तो कितना आ रहा है? 2a। एफ ऑफ 3 कितना आएगा? 3 रखो तो 9, यहाँ 3 रखो तो कितना आ रहा है? -3a, -3 प्लस 2a लेस देन 0। इस 2 का कोई जरूरत है क्या? अरे भाई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई में, पॉजिटिव नंबर में की जरूरत होती है क्या इनइक्वालिटी में? नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव, उसको हटा दीजिए। यहाँ से कितना आ गया? a, यहाँ से कितना आ रहा देखिए, 9 माइनस 3 कितना आ रहा? 6 -3a प्लस 2a माइनस a लेस देन 0। लेकिन अभी डायरेक्ट अब बेबी कर्व नहीं लगा सकते है ना, उसमें क्या होना चाहिए? a का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। लिखवाया हूँ
तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो a इंटू ए माइनस 6, यहाँ क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं आंसर, तो ये 0 और 6 प्लस माइनस प्लस है ना, तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है देखो, ए एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। हाँ, जो आंसर बोल रहे थे वो पूरा इंटरवल लिखा गया, 6 से इन्फिनिटी। इसमें तो फैक्टर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ऑलरेडी वो फैक्टर फॉर्म में है, तो भी आंसर गलत। वो तो पता नहीं ए स्क्वायर लाया, फिर कहाँ से ये गायब हो गया, एक ही में 3-4 मैजिक किया उसने। यहाँ तक समझ में आया, ये आंसर है। देखना पड़ेगा कुछ और आंसर आने के चांसेस हैं क्या, या एक ही वैल्यू यही आएगी। तो पहला चेक पॉइंट क्या बनेगा, x इक्वल टू 0 है ना, पहला चेक पॉइंट लिखेंगे ना, चेक पॉइंट, चेक पॉइंट क्या क्या बनेगा देखो, सबसे पहला चेक पॉइंट क्या बनेगा भाई, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 है ना, सबको 0 पुट कर दो तो कितना आ रहा है 2a, कितना आ रहा है, पुट x इक्वल टू 0 कर दिया हमने, कितना आ गया 2a इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितनी आ रही है 0, a की वैल्यू कितनी आ रही है 0 है ना, दोनों पर चेक करना पड़ेगा, f ऑफ 0 से काम नहीं चलेगा है ना, आपको x इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब देखते हैं a इक्वल टू 0 मेरा आंसर में काउंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसने तो 0 को रिजेक्ट कर दिया, इसने 0 को क्या किया रिजेक्ट कर दिया ना, तो हमें देखना है कि a की जो वैल्यू 0 आई उस पर मुझे कंडीशन जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। अब a इक्वल टू 0 पुट करो, इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ रहा है क्या इक्वल टू 0, यही बनेगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे इक्वल टू 0 देखना पड़ेगा ना कि उस पर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो a इक्वल टू 0 रख दिया मैंने है ना, तो a इक्वल टू 0 रखा तो कितना बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या क्या रूट्स आ रहे हैं इसके देखो, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या क्या आ गए 0 और 1, क्या एक रूट आया 0 से 3 के बीच में, अरे आ रहा है कि नहीं, क्या एक रूट 0 से 3 के बीच में आ रहा है कि नहीं, a इक्वल टू 0 पे, मतलब a इक्वल टू 0 मेरा आंसर आएगा है ना। अब वही अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे क्या देंगे ओपन, लेकिन होना क्या चाहिए क्लोज, कि किसने तो रिजेक्ट कर दिया है ना, बट हमने जब चेक किया तो मालूम चला कि a इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, a इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि a इक्वल टू जैसे ही 0 रखा एक रूट आ रहा है 0 से 3 के बीच में, मतलब a इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे a इक्वल टू 0, एक सोल्यूशन मिल गया। अब अगला चेक पॉइंट क्या था, x इक्वल टू 3 ना, पुट x इक्वल टू 3 है ना, पुट x इक्वल टू 3, यहाँ पे हमने किसको 0 किया f ऑफ d 0 किया। अब क्या चेक कर रहे हैं f ऑफ e 0 करके चेक कर रहे हैं, अब कौन सा चेक 0 कर रहे हैं f ऑफ e को 0 करके चेक कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 3 रखो कितना हो गया 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a इक्वल टू 0, कितना आ रहा है ये देखो, तो a इक्वल टू 6 आ रहा है क्या, a इक्वल टू 6 आ रहा है क्या, मैं अभी से बता दे रहा हूँ है ना, धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा आपको कि ये जो ओपन आता है ना मेनली डायरेक्ट इसके लिए चेक करना पड़ता है, मैक्सिमम केसेज में तो यही दिखता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या आया 0 ही आया ना, तो 0 के लिए डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे ये निकलने के बजाय, और फिर यहाँ से क्या आया 6 आया कि नहीं, तो लगभग 90% केसेज में तो आपको यही सेम आने वाला रहता है कि ओपन लगाऊँ कि क्लोज लगाऊँ है ना। अब यहाँ से कितना आया, a की वैल्यू कितनी आई 6, रख के देखते हैं 6, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, यहाँ से रूट मिल रहा है क्या देखो, तो नहीं रूट ही नहीं मिल रहा है ना, मिल रहा है क्या, एक मिल रहा है हाँ 4 3 12 हाँ मिल रहा है मेरे साथ, एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है 3 और 4, एक भी रूट मिल रहा है क्या 0 से 3 के बीच में, अरे नहीं मिल रहा ना, 3 के इक्वल है ना, तो इक्वल तो आएगा, हम तो ई को इक्वल लेके आ रहे हैं, यहाँ भी देखो क्या आया एक इक्वल आया था कि नहीं 0 और 1, एक आया ना 0 के इक्वल, अरे आपका कंडीशन कैसा बन रहा है ऐसा, ये 0 है एक रूट और दूसरा रूट कितना आया 1,
और इधर 3 है, ये 1 है, ये 0 है, तो 0 से 3 के बीच में कितना आया, एक 1 आया ना, 1 आया कि नहीं। बट यहाँ पे 0 से 3 के बीच में एक भी रूट नहीं आया, एक भी रूट नहीं है, एक रूट 3 है, दूसरा कितना आया 4। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, हमारा रूट क्या है भाई 3 और 4, हमारा रूट क्या है 3 और 4, और मुझे वैल्यू क्या दिया था 0 और 3, मैंने वैल्यू क्या दिया था 0 और 3। तो याद है मैं सिचुएशन बताया था ना कि इस सिचुएशन में आपको कोई भी रूट नहीं मिलेगा, इस सिचुएशन में कोई भी रूट नहीं मिलेगा। फर्स्ट केस में कौन सा सिचुएशन बना, ऐसा बना 0 इधर 3 और बीच में क्या आ गया 1, a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 6 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया, फाइनल आंसर बोलो, a एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज यूनियन ओपन 6 से लिख लीजिए। तो ये जो केस है वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, चेक पॉइंट की वजह से, वरना तो कुछ भी नहीं है, एक ही कंडीशन पे आंसर बन जाता है ना। हाँ अगर ऑप्शन में ओपन क्लोज करके 2 ऑप्शन नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाना, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऑप्शन में ओपन क्लोज दोनों करके दिया है तो आप एक बार जरूर चेक करना, वरना गलत हो जाएगा, कभी एक्सेप्ट होगा कभी रिजेक्ट होगा। इसी में देखो 0 एक्सेप्ट हुआ, 6 रिजेक्ट हो गया। अगर जैसे 6 की जगह ऐसा कुछ आता जो 0 और 3 के बीच में आ रहा तो अपन को उसको इंक्लूड कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे अलग से करली ब्रैकेट में, है ना, है ना। मान लो एक की वैल्यू कुछ और आता, ऐसा जो हमारे पास नहीं है उधर, मान लो एक की वैल्यू 3 आता सपोज करो, या 4 आता, वो तो उसमें नहीं है, और मान लो सेटिस्फाई कर जाता तो फिर क्या करते, करली ब्रैकेट से उसको ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। एक भी सॉल्यूशन छूटना नहीं चाहिए, एक भी छूटा तो समझ लो आंसर पूरा गलत। अरे पूरा केस समझ में आया, है ना। कंडीशन एक ही लगाना है, चेक पॉइंट जो है वो टाइम टेकिंग है, दोनों चेक करना पड़ेगा आपको, एफ ऑफ डी भी 0 करके चेक करना पड़ेगा, एफ ऑफ ई भी 0 करके चेक करना पड़ेगा कि ए की वैल्यू क्या आई, उस पर रूट्स कैसे मिल रहे हैं, उन रूट्स भी आपको निकाल के देखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है ना, इम्पॉर्टेंट भी है। केस 3 डन, बाकी आगे सब आसान आसान केस है। नेक्स्ट लिखिएगा, ये हो गया क्या, हाँ डन। लिखिएगा केस 4 या टाइप 4 जो भी आप लिख रहे हो, लिखिएगा when both roots lies between D and E, when both roots lies between D and E, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा होगा, है ना। अल्फा कॉमा बीटा दोनों कहाँ लाई कर रहा है, डी से ई के बीच में, है ना, दोनों कहाँ लाई करेगा, डी से ई के बीच में, है ना। कोई बता सकता है, अब 3 केस तो मैंने करा दिया, ऐसे ही सोच के क्या क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा, आप खुद से सोच के बताओ, पता चलेगा ना कितना सोच पा रहे हैं। चलो हाँ रफ में पीछे कॉपी में के पीछे लिख के बताओ आपको क्या लग रहा है, क्या क्या थॉट्स आ रहा है, डायग्राम बनाओ और सोचो। हाँ पहले लिख लो पूरा, फिर एक बार बोलना, है ना, लिख लो कि ये मुझे लग रहा है ना। कंडीशन लगाने के बाद सोचना कि क्या मेरा गलत हो सकता है, क्या कोई भी चांसेस दिख रहा है गलत होने का, नहीं दिख रहा है मतलब सही है ना। इसलिए मैं बोला कि इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायग्राम बनाओ और सोचो कि क्या आप अल्फ़ा बीटा को डी से ई के बीच में पैक कर सकते हैं क्या। चलो चलो जल्दी बनाओ, बाकी लोग भी सोचो जल्दी से, है ना। ये आपका क्या होना चाहिए, डी, है ना। अपवर्ड के लिए सोचो, डाउनवर्ड के लिए अपने आप आ जाएगा, उसके लिए कुछ मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आ जाए तो बताना। कौन सा सेकंड, हाँ तो बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे, रूट से क्या मतलब है कि सेम है, दोनों रूट लाइक करना चाहिए बस। हाँ बोलो, अच्छा बोलो,
एफ ऑफ डी, तुमने वही लगाया, दोनों बीच में आ गया तो डी और ई तब भी सेटिस्फाई कर जाएंगे तुम्हारा कंडीशन। मैंने दोनों को रूट के बीच में लाया डी और ई को, बताओ क्या होगा। एफ डी एफ ई दोनों निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव, लेकिन रूट कहाँ लाइक कर रहे हैं, डी के बीच में, डी रूट के बीच में लाइक करने लगेगा फिर, नहीं सोच के देखो, है ना, आपका डी है वो रूट के बीच में आ जाएगा। हाँ, एक कंडीशन बहुत बढ़िया एकदम सॉलिड कंडीशन है, लेकिन इससे काम भी नहीं चलेगा ना, है ना। तुम बोलो मैं उसको गलत करूंगा, है ना। तुमने बोला वर्टेक्स लाइंग बिटवीन डी एंड डी, ये मेरा वर्टेक्स है, मैं डी को क्या करूंगा यहाँ चुपके से बैठा दूंगा और ई को चुपके से यहाँ बैठा दूंगा। अब क्या करोगे बोलो, ऐसे ही करके देखना होता है, रटना नहीं होता है। पहले एक कंडीशन लगाओ फिर देखो मेरा क्यों गलत है, क्या दिक्कत है, तो ये दिक्कत है। अब बोलो ये बिल्कुल सॉलिड है, वो कंडीशन लगेगा, लगाएंगे अभी, है ना। मेरा वर्टेक्स क्या होना चाहिए, ऐसे ही करके कंडीशन आता है ना। एक तो पहले लगेगा, इससे पहले सॉरी सेकंड कंडीशन हो गया। फर्स्ट कंडीशन तो क्या लग जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वो तो चलेगा ही भाई, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ आगे बढ़िए, बोला जाए, दो हो गया, है ना। अभी भी काम हुआ तो नहीं, मैंने गलत कर दिया। लो डी कहाँ लाइक कर रहा है, रूट के, हाँ बोलो, रूट के बीच में लाइक, सॉरी डी के बीच में रूट लाइन नहीं कर रहा ना। हाँ बस थोड़ी सी कमी दिख रही है, सबसे इम्पोर्टेंट यही था, यही मिस होता है, बाकी दोनों आसान है जो छूट रहे हैं। अरे देखो ना डी जहाँ होना चाहिए वहाँ पे क्या सिचुएशन दिख रहा है। हाँ एफ के क्यों, यहाँ पे डी है ना, तो एफ डी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। अरे देखो था, देखो ये दोनों लगाने के बाद मैं यहाँ तक पहुँच पाया ना, ये दोनों लगाने के बाद मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अब यही तो दिख रहा है ना कि ये अंदर नहीं बाहर होना चाहिए, ये होना चाहिए था ना भाई। इसको बाहर कैसे लाएंगे, बाहर कैसे लाएंगे, एफ डी क्या कर दो ग्रेटर देन जीरो, ऑटोमेटिक बाहर आया कि नहीं, अरे आएगा कि नहीं निकल के बाहर तुरंत, इसको बाहर करना है, एफ ई क्या कर दो, सबसे लेंदी यही होता है, इसमें चार कैसे जाते हैं, एफ ई ग्रेटर देन जीरो। अब बताओ देखो वो भी उधर जाएगा ये भी इधर जाएगा, लेकिन मान लो कोई सिर्फ ये कंडीशन लगाता है कि सर मैं सिर्फ ये कंडीशन लगा दूंगा तो एक इधर एक उधर नहीं चल जाएगा, क्यों भाई, दोनों इधर आ गया तो बोलो, दोनों इधर आ गया, डी और ई दोनों आके इधर बैठ गए, क्या दोनों पॉजिटिव है कि नहीं, है कि नहीं, दोनों उठ के उधर बैठ गए तो भी पॉजिटिव है। इसलिए ये वाला कंडीशन लगाना बहुत जरूरी है कि डी और ई के बीच में कौन लाई करना चाहिए, वर्टेक्स बीच में होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक एक इधर हो गया, किधर हो गया, बट गया। अब बस उसको क्या करना था, अंदर से बाहर भेजना था बस। तो अंदर से बाहर कौन भेज देगा, 3 और 4, 3 डी को बाहर भेजेगा और 4 ई को बाहर भेज देगा, अपना काम हो गया, है ना। हाँ डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा बिल्कुल, डी इक्वल टू जीरो हो सकता है, बिल्कुल होगा। रूट से क्या मतलब हमें कि इक्वल है कि अनइक्वल है, रियल होने चाहिए बस, समझ में आ रही बात। हाँ अब इसमें थोड़ा सा और लूप होल लगाते हैं, डाउनवर्ड के लिए क्या हो जाएगा फिर सोचो, एफ डी निगेटिव होना चाहिए, तो ये भी तो निगेटिव होता है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा वो भी, तो बस दोनों के लिए अब एक ही कंडीशन आ गया, ये लो ये ऐड कर देंगे। कंडीशन ज़्यादा है बस इसमें, बट एक केस बहुत इजी माना जाता है, इससे सवाल आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि लेंदी बनते हैं, है ना। ये टफ नहीं है, बहुत इजी है सोचना। सबसे डिफिकल्ट थर्ड वाला ही है जिसमें चेक पॉइंट करना पड़ता है, वो मिस होता है ना। बाकी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ ये सब बहुत आसान है ना। घर पे जाके 6 टाइप है, उसको सारे टाइप को डायग्राम बना के खुद से कंडीशन लिखने का सोचना कि आप कितना सोच पा रहे हो बिना देखे, फिर देखना क्या मिस हो रहा है ना, तब जा करके ये फिट होता है। और एक बार फिट हो गया तो साल 2 साल तक इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसा टॉपिक है, अगर फिट हो गया तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वरना डेली 3 बार रिवाइज करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन याद रखना पॉसिबल थोड़ी ना। डन। डाउनवर्ड के लिए भी अगर आपको डायग्राम बनाना तो बना लेंगे इजीली। ये लो डाउनवर्ड के लिए हो गया, ये अल्फा, ये बीटा, ये ई हो गया और ये डी ले लिया हमने। चारों कंडीशन लगा, इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। इसलिए हमने यहाँ ए ऐड कर दिया, अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए वैलिड हो गया। डन। तो स्टेप बाय स्टेप इसको करना, सारा डायग्राम बनाना, फिर देखना क्या कौन सा कंडीशन छूट रहा है, उसको 2 बार 3 बार सोचना है। तो
क्योंकि एक दो तो दिमाग में आ ही जाता है, एक ही दो मिस होगा। हाँ, मैं उसी लिए बोल रहा हूँ कि जब भी कंडीशन आएगा ना तो उसके बारे में उसको गलत करने का सोचना। जैसे जो भी कंडीशन आएगा ना सोचना कि इसको गलत कैसे करूँ। जैसे ही गलत करने का रीजन ना मिले समझ लो कि अपना कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल हो गया, है ना। जैसे पहले उसने कंडीशन ये बोला तो मैंने यहाँ डी रख के उसको गलत किया ना, अब फिर सोचा कि इसको और कैसे सुधार सकते हैं भाई, तो हमने डी और ई को बाहर किया, फिर देखा अब कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, हमने सारा कंडीशन फुलफिल कर दिया। अब तो डी और ई के बीच में रूट को आना ही पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है ना। हाँ, तो डी और ई इधर में तो बनाना, इसको हमने बाहर भेज दिया था। एक्चुअल डायग्राम ये है। हाँ, सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, थोड़ा जल्दी करते हैं, 2 केस और बाकी है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if alpha beta are the roots of the equation x square plus 2 times k, एक क्लास और लगेगा, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा ट्यूसडे को, है ना, फिर खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। सवाल में दिया है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा दे दिया है। अगर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा दे दिया है तो यहाँ पर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे कि डी ग्रेटर देन 0 लगाएंगे, डी ग्रेटर। अगर आपने इक्वल टू 0 कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि इसने मना कर दिया तो फिर आप इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते आप, और अगर आपने लगा दिया तो आपका एक्स्ट्रा आंसर आएगा, गलत हो जाएगा वो सवाल, है ना, क्योंकि इसने अलग से मेंशन कर दिया कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, नहीं करता बिल्कुल लगाएंगे, है ना। हाँ, full stop. If alpha beta element of -6 to 1, then find the values of k. मतलब d की वैल्यू कितनी दे दी है, -6 और e की वैल्यू 1। चलो एक एक करके सबसे पहला कंडीशन लगाओ। हाँ, शुरू हो जाओ, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जैसे जैसे आंसर आएगा बोलते चलना मेरे को, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आंसर बताओ जल्दी से, यहाँ पर चारों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको। फर्स्ट केस d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉल्व कीजिए। देन k ग्रेटर देन, सबका आ रहा है क्या, जल्दी करो। ये आ रहा है, तो तब गया तो तेरे को कूटता हूँ मैं, रुक जा। हाँ, ग्रेटर देन सही, तो इक्वेशन तो सही, और फिर से इधर 4 को तू रखा है। बार-बार गलत कैसे हो रहा है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है ना, तो इसका मतलब 0 होता है, रूट्स 0 है, तो क्यों नहीं प्लॉट करते हो अगर दिक्कत लगता है। आ रहा है क्या, अभी भी नहीं आ रहा है। यहाँ से कितना आ रहा है, के एलिमेंट ऑफ -∞ से 0, सॉरी इक्वल टू नहीं लगाना था ना, इक्वल टू तो नहीं लगाएंगे ना, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा मना कर दिया ना, तो सब पे क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा ना, यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ये आ रहा है क्या, फर्स्ट केस डन। सेकंड केस क्या था भाई, वर्टेक्स, है ना, लाइन बिटवीन डी से ई, जल्दी से कर दो इसको। हाँ, सेकंड केस जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। -b/2a कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -6 से 1 के बीच में। दो कहाँ से आएगा इसमें, देखते हैं, और कोई बताओ। जल्दी, इतना टाइम लग रहा है। डबल साइडेड इनइक्वालिटी सिखाया था ना, हाँ, तुमको नहीं सिखाया, जिसको नहीं सिखाया बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं होता। -6 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए ना वर्टेक्स, तो ये हो गया -6, लिख दो इधर, लेस देन -b, b कितना है देखो तो 2 टाइम्स k -3 अपॉन 2a, a तो 1 है, ये 1, ये हो गया, लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या, देखो तो,
हाँ बाकी लोग करो रे। 2 to 9 आ रहा है और कोई सबका हाँ सही है -2 to 9 -k+3 <3 देखो ये आ रहा है क्या, ये आ जाएगा देखो आपको देखो 2 से 2 कट गया -k -+3 यहाँ आ गया। लेकिन ये जो रेंज आया -6 से 1 आ रहा है, ये किसकी वैल्यू आ रही है -k+3 की। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है k की, तो पहले 3 हटाना पड़ेगा। 3 कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ -3 कर दें क्या, बोलो दोनों तरफ -3 कर दें क्या, दोनों तरफ -3 करो तो ये कितना होगा -3 -6 -9। और जैसे ही -3 करेंगे -3 + 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बच गया -k, उधर कितना हो जाएगा -2। ये समझ में आया, दोनों तरफ क्या कर दिया -3, क्योंकि +3 को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा -3। अब आगे समझो, ये जो वैल्यू आया वो -k का आया, हमें वैल्यू किसकी चाहिए k का, तो दोनों तरफ माइनस से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ऐसे काट मत देना वरना मैं तुम लोग को काट दूंगा। ऐसे काट सकते हैं क्या इनइक्वालिटी, नहीं ना, माइनस एंड कभी नहीं काट सकते है ना, गलत हो जाएगा ना। क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी क्या कर देंगे चेंज, क्योंकि जो -9 हो क्या बन जाएगा +9 और जो -2 हो क्या बन जाएगा +2, तो 2 से 9 नहीं आप काटेंगे तो क्या आएगा पढ़ने में 9 से बड़ा है 2 से छोटा है, पॉसिबल है क्या कि कोई नंबर 9 से बड़ा हो जाए 2 से छोटा हो जाए, नहीं ना होगा भाई। तो इनइक्वालिटी क्या करेंगे चेंज। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया बोलो k एलिमेंट ऑफ ओपन 2 से 9, ये हमारा केस 2 आ गया। बोलो 2 के सॉल्व हो गया क्या, 2 के सॉल्व बाकी उसका बता दो। k ग्रेटर देन नहीं, k माइनस नहीं, क्या है इसमें ही फंस गए सारे लोग, जो सबसे इजी होता है वैल्यू पुटिंग वाला। के लेस देन आना चाहिए था, आ रहा क्या के लेस देन, अरे भाई -6 रख दो ना यार, इतना भी नहीं करते, बिल्कुल आराम से बैठे रहते हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, कुछ तो करो। वो तो लीनियर वैल्यू रखोगे, लीनियर इक्वेशन बनेगा के में, सीधा सीधा आंसर ही आएगा। यहाँ तक लिख लिए क्या, कॉपी करने से कुछ फ़ायदा थोड़ी नहीं आ रहा अगर आप खुद से कुछ करेंगे ही नहीं तो, है ना। दूसरा क्या करेंगे, अपर पैराबोला है f ऑफ -6 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ये तीसरा केस। और लास्ट f ऑफ 1 ये भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ये चौथा केस। इसका आंसर बताओ, ये दोनों में लीनियर आएगा k की वैल्यू, सॉरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा आंसर लिखना है, कोई आपको वेविकर मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि k का डिग्री कितना है 1 ही तो है, तो भी आंसर नहीं बोल रहे हो। यहाँ रख दिया x की वैल्यू -6 रख दिया क्या सबने, x की वैल्यू -6, तो कितनी आ रही k की वैल्यू लेस देन 27/4 आ रहा है क्या, k ग्रेटर देन, हाँ k ग्रेटर देन -2, ये आ रहा है क्या या नहीं आ रहा अभी भी 9/4 आ रहा है, गुना जोड़ घटाओ सीखो अब बैठ के। 36 तो यही हो जा रहा है गधे, 36 ये हो जाएगा +9 ये हो जाएगा, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, तो यही हो गया। अगर -3 रखूँ तो कितना आएगा 6 3 18 यहाँ हो जाएगा, ये आएगा ना, -6 है ना, इंटू कितना आएगा 18, और 18 इंटू कितना आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा 36, ये आएगा ना, कौन हाँ, तो लेस देन 81/12 आ रहा है ना, तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 81/12 कितना आता काटेंगे तो, अरे ये भी प्लस हो जाएगा ना दोस्तों, सही बोला 12 आ रहा है ना, और ये कितना रहा 36 + 9 कितना हो गया 45, और ये -6 इंटू -3 इंटू 2 +36 आया, तूने -36 किया होगा, तो आप कैलकुलेशन गलत करें तो कैसे, तो 81/12 आ जाएगा, तो ऊपर नीचे 3 से कैंसिल कर दो, है ना, तो कितना हो गया 27/4, तो k लेस देन कितना हो गया 27/4, है ना। अरे यहाँ पे -6 अगर रखोगे आप, है ना, तो कितना बनेगा -12k + 81,
लेस सॉरी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो, ये है ना, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। के को उधर लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, के लेस देन हो जाएगा ना 81/12, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 27/4, तो क्या क्या गया लेस देन 27/4। अगले में के की वैल्यू कितना रखना है, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, 1, एफ ऑफ 1 निकालना है, तो के की वैल्यू कितना रख दो, सॉरी एक्स की वैल्यू कितना रख दो, 1, तो कितना रख के ग्रेटर देन -2। अभी 4 केसेस बन गए है ना, 4 केसेस बन गए है ना। एक तो तरीका वही है, नंबर लाइन ड्रॉ करो फिर है ना, और अपना खींचो चारों और देख लो कॉमन कहाँ आ रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक एक दो दो केस लेके भी सोच सकते हैं, जैसे कैसे सोचना है, इधर देखिएगा, ये बोल रहा है पहला केस कहाँ गया, दूसरा केस क्या बोल रहा है 2 से 9 के बीच में आना चाहिए, 2 से 9 के क्या आना चाहिए, बीच में। ये क्या बोल रहा है देखो 6 से इन्फिनिटी, ध्यान देना मैं कैसे शॉर्ट में अगर मुझे करना हो तो मैं कैसे करूंगा, बिना नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड ने बोल दिया 2 से 9 के बीच में, सबसे छोटा पकड़ना हमेशा, क्योंकि इंटरसेक्शन कौन डिसाइड करता है, छोटा वाला, इंटरसेक्शन कौन डिसाइड करता है, सबसे छोटा वाला। इसने बोल दिया 2 से 9 के बीच में ही आना चाहिए, ये इंटरवल सबसे पहले कट गया कि नहीं, कट गया कि नहीं। अब देखो 2 से 9 और ये बोला 6 से इन्फिनिटी, दोनों का कॉमन क्या आएगा, 6 से 9 आएगा कि नहीं, 6 से 9 आएगा कि नहीं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया बोलो, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया 6 से 9, दो केस निपट गया। अब बाकी दो लोगों को खुश करना है। अभी बोला के ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, इसने क्या बोला के ग्रेटर देन -2 है कि नहीं, ग्रेटर देन -2, इसकी जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी ना भाई, अरे इसकी बात मान तो लिया हमने। अब इसके पास गए, किसके पास, थर्ड के पास, इसने बोला 27/4 से छोटा होना चाहिए, 27/4 लगभग कितना आएगा 6.75 से छोटा होना चाहिए, तो बोलो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये 6 से 9 और वो 7 से छोटा, ऐसे समझो, तो आंसर क्या आएगा 6 से 7 आ जाएगा कि नहीं, अरे यस और नो, सोचो 6 से 9 है और वो 7, उसको मैंने 7 मान लिया, 6.75 है ना, 7 मान लो थोड़ी देर के लिए है ना, तो एक 6 से 9 है, 6 से 9 के बीच में बोल रहा रखने के लिए, दूसरा बोल रहा है 7 से छोटा ले लो आप, तो दोनों का कॉमन क्या आ रहा है 6 से 7 ही आ रहे हैं ना भाई, तो कर दो 6 से 7, 6 से 7 किसको हमने बोला था 27/4, दोनों ओपन है ना, क्योंकि 6 इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा तो इसमें नहीं आ रहा, 27/4 इसमें आ रहा है तो इसमें नहीं आ रहा, इससे दोनों पे क्या आएगा ओपन, ध्यान रखना ये आपका फाइनल आंसर, ये लिख लो फाइनल आंसर, घर पे जाके सारे सवाल करना। टाइप 5 आसान है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइप 6 भी आसानी है, जल्दी कर लेते हैं। लिखिएगा एक टाइप तो और कर लेते हैं कम से कम, लिखिएगा जो, अब बस इसका उल्टा करना है, डी को बीच में लाना, ये हो गया क्या, अरे लिख लिए, हाँ हटा रहा हूँ। अब क्या करना, केस 5 लिखिएगा, वन रूट इज ग्रेटर देन e, वन रूट इज ग्रेटर देन e and other is less than d, one root is greater than e and other is less than d, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है भाई, अल्फा और बीटा के बीच में कौन होना चाहिए, d और e होना चाहिए, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है ना, वन रूट ग्रेटर देन e और अदर इज लेस देन d, इसका मतलब ये हो गया ना, ये अल्फा और ये बीटा, d और e कहाँ आने चाहिए, बीच में। जल्दी से बता दो इसमें क्या कंडीशन लगा दें तो काम हो जाएगा अपना, ये सबसे आसान होता है, ये सबसे आसान होता है, बीच में रखना किसी को सबसे, क्या कर दो उसकी वैल्यू लेस देन 0, लेकिन अलग अलग एक साथ नहीं, क्योंकि इनटू करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, क्या कर दो यहाँ पे f इंटू डी, क्या कर दो लेस देन 0, अल्फा बीटा के बीच में d बैठ जाएगा क्या, अरे यस और नो, दोनों के बीच में बैठाना ना तो इंडिविजुअल लगाना पड़ेगा, f ऑफ e भी क्या कर दीजिए, बस हो गया खत्म। क्या इसमें डी लगाने की जरूरत है क्या, नहीं भाई, निगेटिव तभी होगा जब कितने मिलेंगे, 2 रूट। हाँ अब अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, उसके लिए क्या करते हैं, फिर से वही कहानी, ए ऐड कर दूं क्या, बस हो गया।
समझ में आया? जब बीच में रखना हो ना के को, तो वो केस सबसे आसान होता है ना, वो केस सबसे इजी हो जाता है। फिर जैसे ये हो गया, सबसे आसान हो गया, बीच में रखना, दोनों को निगेटिव कर दो, और कोई जगह ही नहीं उसके लिए। अगर निगेटिव होगा तो अपर पैराबोला है ना, निगेटिव तभी होगा जब कहाँ लाई करेगा, दोनों रूट के बीच में लाई करेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। हाँ, दोनों को इंडिविजुअल एफ डी इंटू एफ ही मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा है ना, एफ डी इंटू एफ ही मत कीजिएगा। वो तो ये भी पॉसिबल है ना, जब दोनों बाहर लाई करेगा तो भी पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, उधर तो भी आ जाएगा। सवाल लिखिएगा इस पर, क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड, अभी तो क्या इंडिविजुअल करा रहा हूँ तो थोड़ा इजी लगता है, एक साथ कराऊंगा तो थोड़ा टफ पड़ेगा ना, तो उसके लिए 5-10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं है ना अगले क्लास में, ताकि ओवरऑल आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कौन सा केस है। पहले तो केस सोचना पड़ता है कौन सा केस है, फिर उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, फिर उससे रिलेटेड सोचना पड़ेगा क्या क्या केसेस लगाने पड़ेंगे है ना। लिखिएगा, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच वन रूट of the equation, for which one root of the equation, अभी तक देखो ए की जरूरत कहीं नहीं पड़ी थी, अब यहाँ पे देखो किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ए की, तो यहाँ आपको ए इंटू एफ डी लगाना पड़ेगा या ए इंटू एफ ई लगाना पड़ जाएगा अब है ना। तो इक्वेशन के माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 2kx प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0, वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज, इक्वेशन लिख लिए, इज स्मॉलर देन 1 एंड द अदर रूट ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट ग्रेटर देन 2, मतलब रूट के बीच में कौन बैठा है, 1 और 2, बस कर दो। पहला कंडीशन क्या आ जाएगा, ए मतलब k माइनस 5 इंटू एफ ऑफ 1 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। दूसरा कंडीशन ए मतलब k माइनस 5 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0। जल्दी से लगा के बता दो कितना आ रहा है दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के है ना। अब ये k माइनस 5 ऑलरेडी फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना अंदर और फिर फैक्टर निकालना मल्टीप्लाई करके, उसको वहीं पे रहने देना, ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है। जल्दी से f1 की वैल्यू निकालो, इजी है, x की वैल्यू 1 रख दीजिए, x की वैल्यू 1 रख दीजिए, ऐसा आ रहा है आंसर तो आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, बाकी लोग क्या बुद्धू है ना, एक तो फैक्टर दिख रहा है ना यार, यहाँ से मालूम नहीं भी यार फैक्टर तो क्या दिक्कत है, एक फैक्टर तो दिख रहा है ना, कितना रख दिया, k माइनस 5, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते ना, 1 रखो तो कितना आ रहा है यहाँ से, k माइनस 5 और k 2k माइनस 2k, k कैंसिल हो गया है ना, कांस्टेंट कितना आ रहा है माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 आ रहा है क्या, तो माइनस 9 लेस देन 0। तो ये सब नहीं पता है सॉल्व करने के लिए, ये सब में फंस जा रहे हो आप। ये 9 है ना, माइनस हटा दूं क्या, जैसे ही माइनस कटेंगे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज, फिर 9 की कोई जरूरत है क्या, 9 पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या करो उसको सीधा उधर भेज दो 0 की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया, k माइनस 5 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स k ग्रेटर देन 5, ये हमारा पहला आ गया आंसर, इक्वेशन आ गया। दूसरा निकालिए, एफ ऑफ 2 निकालिए, कांस्टेंट आ गया तो अच्छा है ना भाई, वो फैक्टर लेने की जरूरत नहीं, बस साइन देख लो उसका क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो सीधा उसको हटा दो, नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके हटा दो, इक्वलिटी चेंज करके।
5 से 24, हाँ आ रहा है क्या? यहाँ पे कर दो k माइनस 5 और इस बार k की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू कितना रखना है 2, तो 2 इंटू 2 4, तो कितना होगा 4k और इधर माइनस 4k कैंसिल हो गया क्या? तो क्या बचेगा? सिर्फ एक के बचेगा, ये भी देखो लीनियर आ रहा है। और कांस्टेंट कितना आएगा 2 4 माइनस 20 माइनस 4 माइनस 24 लेस देन 0। तो लेस देन 0 कहाँ मिलता है? दोनों रूट के बीच में। तो यहाँ से क्या आ गया k एलिमेंट ऑफ 5 से 24। फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर क्या आ गया दोनों का? सेकंड वाला ही आंसर हो जाएगा ना। ये बोल रहा 5 से इन्फिनिटी और ये बोल रहा 5 से 24, तो दोनों का कॉमन क्या आएगा? 5 से 24। ये पूरा का पूरा सेट उसके अंदर आ गया ना, तो यही अपना आंसर हो गया, फाइनल आंसर 5 से 24। मैं बस लास्ट टाइप लिखवा दे रहा हूँ, आप उसका कंडीशन लिख के दिखाना मुझे खुद से सोच कर, ठीक है? मैं बस लैंग्वेज लिखवा दे रहा हूँ। टाइप 6 इजी है, सोच लेंगे। बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन, हाँ कंडीशन लिख लो, 2 लाइन 3 लाइन छोड़ के फिर इसको लिख लेना, नहीं मिटा रहा। टाइप 6 लास्ट, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पहला किया था ना ग्रेटर देन के, टाइप 1 क्या था? ग्रेटर देन, बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, ये क्या है? लेस देन के। बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, टाइप 6 में लिखिएगा बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लेस देन के, लेस देन के। ट्राई करना, हो जाए तो अभी भी दिखा सकते हो।